राधे राधे। जय श्री कृष्ण। प्रेम से बोली तुलसी माता की जय। सर्व देवी देवताओं की जय। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे रमा एकादशी व्रत पारण तुलसी माता की कथा। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। एक परिवार में ननद और भाभी रहती थी। ननद तुलसी की बहुत सेवा करती थी, जिससे भाभी नाराज रहती थी और गुस्से में उससे कहती थी कि तेरी शादी में तुलसी ही बारातियों को खाने में दूंगी और तुलसी ही तुझे दहेज में दूंगी। इस पर ननद मुस्कुरा देती। निश्चित समय पर ननद का विवाह हुआ और बारात घर पर आई तो भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का एक गमला फोड़ दिया और ननद के गले में मंजरी की माला डाल दी। लेकिन यह क्या चमत्कार हो गया। जब तक कोई कुछ समझ पाता, गमले के टुकड़े स्वादिष्ट व्यंजन बन गए और मंजरी की माला सोने की माला में बदल गई। ससुराल वालों ने इस आव भगत पर प्रसन्नता व्यक्त की। भाभी को तुलसी का महत्व समझ में आ गया। इधर भाभी ने अपनी बेटी से कहा कि तू भी अपनी बुआ की तरह तुलसी की पूजा किया कर, लेकिन बेटी का मन नहीं लगता। लड़की की शादी के समय भी उसने खाने के लिए गमला फोड़ दिया, किंतु इस बार वह आश्चर्य नहीं हुआ और मिट्टी ही मिट्टी बनी रही। बाराती भूखे पेट ही उनकी आलोचना करते हुए लौट गए। काफी समय के बाद भाई को अपनी बहन की याद आई तो अपनी पत्नी से कहा कि कुछ सामान दे दो, बहन से खाली हाथ मिलने नहीं जाना चाहिए। उसने एक झोले में थोड़ा सा ज्वार भरकर देते हुए कहा कि घर में यही है, ले जाओ। बहन के घर पहुंचने के पहले उसे एक गौशाला दिखी तो गायों के सामने उसने ज्वार का झोला उलट दिया, जिस पर गोपालक ने कहा कि गायें सोना मोती नहीं खाती है, इसे क्यों डाल रहे हो। ज्वार के दानों के सोना मोती बनने पर उसने उसे बटोरते हुए पूरी बात सच सच बता दी। भाई को देखकर बहन बहुत ही प्रसन्न हुई। वापसी में यह बात उसने अपनी पत्नी को बताई तो वह भी तुलसी माता की महत्ता को समझ गई और तुलसी माता की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करने लगी। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। कहानी कहने वाले, कहानी सुनने वाले सब पर अपनी कृपा बनाना। अब सुनिए तुलसी माता की दूसरी कथा। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई तो उसको समझ आने लगी। तभी से वह तुलसी माता का पूजन करने लगी। उसका यह प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता का पूजन करने के बाद ही वह खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई तो उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती थी, उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी दो जेठानियां थी, वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती हैं। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमले को ढूंढ कर लाती है, उसकी अच्छे से पूजा करती है और फिर तभी खाना खाती है। वह गमला ढूंढ कर लाती और यह उसका रोज का काम बन गया था। तो एक दिन उसकी जेठानियों ने क्या करा कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे उस दिन गमला नहीं मिला। वह बहुत परेशान हो गई। उस दिन तो उसने कुछ खाया पिया भी नहीं, क्योंकि उसका रोज का नियम था कि वह तुलसी माता को अर्घ्य देकर और पूजा अर्चना करने के बाद ही कुछ खाती थी। उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो क्या देखती है कि उसकी खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह तो बहुत प्रसन्न हो गई कि अब मेरी तुलसी माता को कोई भी चुरा नहीं सकेगा
पूजन करने के लिए कहीं और जाना भी नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो सुबह सवेरे जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसी माता का पूजन करती है। जब वह खाना खाने बैठती है तो उसकी जेठानियां उसका मजाक करती हैं कि लो देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। उसकी जेठानी उससे पूछती है, क्यों देवरानी, तुमने पूजा कर ली? देवरानी धीरे से बोलती है कि कर ली। जेठानी बोलती हैं कि कहाँ से कर ली पूजा, गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही हैं। जेठानियां जब यह देखती हैं तो उन्हें बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है और वह देवरानी से कहती हैं कि तेरी सच्ची भक्ति है, हमने तुझे बहुत परेशान किया, हमें माफ कर देना। देवरानी उन्हें माफ कर देती है। हम भी हाथ जोड़कर तुलसी माता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी वैसी हम पर भी करना। कहानी कहते सुनते पढ़ते सब परिवार पर अपनी कृपा करना। सासरे में कृपा करना, मायके पे कृपा करना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। तो प्यारे भक्तजनों, ये थी रमा एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा। इस प्रकार की और कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल अमृत गगन से जरूर जुड़ें और धार्मिक कथाओं को रोजाना सुने। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपने मित्रगणों और रिश्तेदारों में भी वीडियो को शेयर करके पुण्य फल प्राप्त करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय।